तो दोस्तों, आज की ये कहानी एक छोटे से भारतीय शहर में शुरू होती है, जहां अचानक से कुछ हत्याएं सामने आती हैं। इन हत्याओं का तरीका और उनके पीछे छिपे संदेश ने पुलिस को हैरान कर दिया है, क्योंकि हर मरे हुए आदमी के शरीर पर एक कटा हुआ जिग्सा पहेली का टुकड़ा छोड़ा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर अमित शुक्ला इन हत्याओं की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगा है। वो जानता है कि यह तरीका एक पुराने कुख्यात सीरियल किलर जिग्सा का है, जो कि कई साल पहले मारा जा चुका था। लेकिन अब इन हत्याओं की वजह से शक और दहशत का माहौल एक बार फिर से बन गया है। अमित शुक्ला के साथ उसकी सहयोगी राधिका सिंह, जो कि एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं, वो भी इस मामले को सुलझाने में लगी हैं। राधिका की विशेषज्ञता और अमित का अनुभव दोनों मिलकर इस रहस्यमय हत्यारे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बार जब वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई अनोखी चुनौती उनका इंतजार करती है। कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 5 लोग, प्रिया कश्यप, अजय मेहरा, विक्रम गोस्वामी, राजेश और प्रीतम, एक अनजान कमरे में जागते हैं। सभी घबराए हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि उन्हें वहां कौन लाया। चारों ओर तेज धार वाली मशीनें, जंजीरें और अजीबोगरीब उपकरण लगे हैं। हर कोई डरा हुआ है। तभी एक पुराना टेलीविजन ऑन होता है और जिग्सा की डरावनी आवाज गूंजती है। आप सबने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, लेकिन आज आपके पास मौका है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। ये खेल आपकी नियति और सच्चाई को तय करेगा। आपको वही मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। हर किसी के चेहरे पर डर और निराशा के भाव हैं। क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर सच में उनकी जिंदगी दांव पर लगी है? चलिए देखते हैं। सभी को एक एक करके एक जंजीर से बांध दिया जाता है और उनके सामने एक बड़ा पेंडुलम लटका हुआ है, जिसके नीचे एक धारदार चाकू जुड़ा होता है। जिग्सा की आवाज गूंजती है, सच्चाई का बोझ हमेशा भारी होता है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करनी होगी। सबसे पहले प्रिया बोलती है कि मैंने एक दुर्घटना में एक मासूम बच्चे को मारा था और फिर मैं भाग निकली थी। उसकी जंजीर ढीली हो जाती है और पेंडुलम रुक जाता है। इसके बाद प्रीतम और विक्रम भी अपनी गलतियां कबूल कर लेते हैं, लेकिन राजेश अपनी गलती नहीं मानता। पेंडुलम नीचे गिरता है और उसके गर्दन को काट देता है। खून से सना दृश्य सभी के मन में डर बसा देता है। अब वो समझ जाते हैं कि यह खेल कितना खतरनाक है। अब केवल 4 लोग बचे हैं, प्रिया, अजय, विक्रम और प्रीतम। सभी को एक एक करके एक बड़े कांच के बक्से में बंद किया जाता है। उनके सामने एक टेबल पर 4 चाबियां रखी हुई हैं। जिग्सा की आवाज फिर से सुनाई देती है, विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिसने विश्वास तोड़ा उसे सजा भुगतनी होगी। आपके सामने 4 चाबियां हैं, लेकिन केवल एक चाबी असली है, और जो गलत चाबी चुनेगा उसके बक्से में तेजाब भर जाएगा। अजय सबसे पहले चाबी उठाता है और सही चाबी पाकर बाहर आ जाता है। इसके बाद प्रिया भी सही चाबी उठा लेती है, लेकिन प्रीतम गलती कर बैठता है। उसके बक्से में तेजाब भरने लगता है और वो दर्दनाक चीखें मारते हुए अपना दम तोड़ देता है। बाकी तीनों की आंखों में भय और निराशा झलकता है। अब केवल प्रिया, अजय और विक्रम ही बचे हैं। तीसरे टास्क में अजय और विक्रम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों के सिर पर एक एक धारदार कटर लटका होता है और उनके हाथों में एक बटन दिया गया है। जिग्सा की आवाज फिर से आती है, यदि तुम में से कोई एक बटन दबाएगा तो वो बच जाएगा, लेकिन दूसरे की गर्दन कट जाएगी। क्या तुम अपने जीवन के लिए किसी और को मरने दोगे?
दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विक्रम कांपते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन तभी अजय बटन दबा देता है और विक्रम की गर्दन कट जाती है। खून की बौछार अजय के चेहरे पर पड़ती है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए खुश होता है। अब केवल अजय और प्रिया ही बचे हैं। अंत में दोनों को एक छोटे से कमरे में लाया जाता है, जहां दीवार पर प्रायश्चित लिखा होता है। जिक्सा की आवाज गूंजती है, अजय, तुम्हें दूसरों को धोखा देकर जीतने की आदत है ना, लेकिन आज तुम्हें अपनी सच्चाई के लिए प्रायश्चित करना होगा। यदि तुम अपनी जान देकर प्रिया को बचाओगे तो ये खेल खत्म होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों मर जाओगे। अजय असमंजस में है, लेकिन वो प्रिया को बचाने का फैसला करता है। वो अपनी ही बांह काट देता है, जिससे एक लीवर खींचा जाता है और प्रिया की जंजीरें खुल जाती है। प्रिया की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहां से भाग जाती है और अजय को खून से लथपथ छोड़ देती है। इंस्पेक्टर अमित और राधिका समय पर वहां पहुंचते हैं और प्रिया को बचा लेते हैं। लेकिन जिग्सा का असली मास्टरमाइंड कौन था, ये अब भी एक रहस्य बना रहता है। तभी अचानक एक स्क्रीन पर जिग्सा का संदेश दिखाई देता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।